महादेव। बोलो शिव महाशिव पुराण की जय। 27वां अध्याय अमृत को प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं। देवी बोली, योगी योग आकाश से उत्पन्न वायुपद कैसे प्राप्त होता है? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह सब मुझे बताइए। शंकर जी बोले, हे देवी, योगियों के हित की कामना से मैंने पहले सभी बातों को कह दिया है। अब जिस प्रकार योगी काल को अच्छी तरह जीतकर वायु स्वरूप हो जाता है उसको सुनो। हे सुंदरी, उस योगा समर्थि से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही आए हुए काल को जीत सकता है। देख लो प्राणायाम में कितनी ताकत है। हृदय में स्थित रहने वाला वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान तथा सर्वगामी वायु भीतर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। ज्ञान विज्ञान एवं उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से होती है। जिसने इस लोक में वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत को जीत लिया। योग परायण योगी सम्यक धारणा ध्यान में तत्पर रहे, उसे जरा मृत्यु के विनाश इच्छा से सदा धारणा में निष्ठा करनी चाहिए। हे मुने, जिस प्रकार लोहार मुख से वायु के द्वारा धोकनी को फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत कर उनसे भी 10 अंगुली आगे स्थित है। प्राण वायु को नियंत्रित कर व्याहति पूर्वक 3 बार गायत्री का शिरो मंत्र सहित जप करे, उसे प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र सूर्य और आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान में तत्पर योगी आज तक कभी नहीं लौटे, अर्थात कैवल्य को प्राप्त हो गए। हे देवी, 100 वर्षों तक तप करके ब्राह्मण कुशा के छाया पुरुष का फल मैंने कहा। हे महेश्वरी, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। हे महेश्वरी, उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर अपने बोलो हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तप करके ब्राह्मण कुश के अग्रभाग के बराबर बिंदु मात्र जल को पीकर जो फल प्राप्त करता है उसे वह योगी एक प्राणायाम के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातः काल उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने सभी पापों को नष्ट कर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता है। जो सदा आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है। वह सिद्ध पुरुष का रूप कांति मेघा पराक्रम और शौर्य प्राप्त कर लेता है और गति में वायु के समान होकर प्रसन्नीय सौभाग्य और परम सुख प्राप्त करता है। हे देवी, जिस प्रकार योगी वायु से सिद्ध प्राप्त करता है वह सब मैंने तुमसे कह दिया। अब जिस प्रकार उन्हें तेज से सिद्धि को प्राप्ति होती है उसे मैं तुमसे कहूंगा। जहां दूसरों की बातचीत का कोलाहल न हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में सुखासन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश अर्थात भूमध्य भाग जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित होकर प्रकाश रहित अंधकारपूर्ण संस्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। योगी यत्न पूर्वक नेत्रों को हाथ की अंगुलियों से कुछ दबाकर उनके तारों को देखते हुए एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उनका ध्यान करे। उसके बाद ध्यान करता हुआ वह अंधकार में
श्वेत रक्त पीत कृष्ण और इंद्रधनुष के समान कांति वाले ईश्वरीय तेज को देखता है। दोनों मोहों के मध्य ललाट स्थित बाल सूर्य के समान उस तेज को जानकर वह इच्छानुसार काम रूपी धारक को होकर मनोवांछित शरीर से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास के योग से उसमें कारण को शांत करना, आवेश, परकाया प्रवेश, अग्निमादि स्थितियों को प्राप्ति, मन से सारी वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना एवं आकाश में विचरण की शक्ति, सब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। वेदाध्ययन के संपन्न और अनेक शास्त्रों में प्रवीण ज्ञानी लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य लोक में देखते हुए भी अंधे के समान नहीं देखते और सुनते हुए भी बहरे के समान नहीं सुनते। सूर्य के समान वर्ण वाला और अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूं। इस प्रकार जानकर योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। मुक्त होने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। हे देवी, मैंने तेज तत्व के चिंतन की यह उत्तम विधि तुमसे कह दी है, जिसके द्वारा काल को जीतकर योगी अमृत को प्राप्त हो जाता है। योग में बहुत ताकत है। बोलो शंकर भगवान की जय, भैरव बाबा की जय। अब मैं इसे भी उत्कृष्ट बात कहूंगा जिससे मृत्यु नहीं होती। तुम सावधानी पूर्वक एकाग्र मन से सुनो। हे देवी, प्राणियों की तथा ध्यान वाली योगियों की तुरिया